नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। शराबबंदी वाले बिहार में विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतलें बरामद हुई है। इसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति तेज हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण जी है। सर, कल विधानसभा में घटना हुई, शराब की खाली बोतलें मिली है उस विधानसभा परिषद से जहां पे शराबबंदी कानून को पास कराया गया था। अब प्रश्न ये है कि विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलें आई कहाँ से, लाई कैसे गई। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने शराब की बोतल को लाके दिखाया, हो सकता है कि जो लोग शराबबंदी के खिलाफ हैं, कोई आदमी षड्यंत्र करके उस शराब की बोतल को लाए होंगे। और अगर मान लीजिए कोई लाया होगा, कोई अफसर हो, विधायक हो, बाकी लोग तो जा नहीं सकते विधान परिषद के परिसर में, गेट पर चेकिंग है, तो चाहे अफसर होंगे चाहे विधायक होंगे, तीसरे तो हो नहीं सकते। तो यही में इसी में से किसी ने शराब की बोतल ने उस परिसर में रखा होगा। किस लिए? पीने के लिए नहीं, उस बोतल को दिखाने के लिए कि विधानसभा के परिसर में ये शराब की बोतल आई है। क्या सिद्ध करने के लिए? क्या सिद्ध करने के लिए? तो उस वक्त जांच हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मैं सुन रहा था। अध्यक्ष अपनी, वो तो उनके अधिकार क्षेत्र का है, इसीलिए विधान परिषद सभा के परिसर में अगर कुछ है, घटना हुई है, तो अध्यक्ष जी सक्षम है, नौजवान है, तेजस्वी हैं, वो खोज करके जरूर निकालेंगे और सच्चाई सामने में आ जाएगी। लेकिन नहीं लगता सर कि पिछले दिनों सचिवालय के बाहर अब विधानसभा परिसर के अंदर में इस तरह की शराब की बोतलें पाई जा रही हैं? शराबबंदी का जो सख्त कानून लगातार मुख्यमंत्री का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यही देखिए, शराबबंदी कोई मुख्यमंत्री किए हैं, तेजस्वी यादव को या उनके पिताजी ने लोहिया जी के साहित्य को पढ़ा है। समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया, 50 के दशक में हम समाजवादियों के साथ, कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता थे, हम लोग मीटिंगों में सबसे कहते थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। इस शराब के कारण जो गरीब है, निर्धन है, निर्बल है, सबसे ज़्यादा उनको नुकसान होता है। हम लोग उसको, जिसको कहते हैं, लोक प्रशिक्षण का काम करते थे आम सभाओं से। लेकिन उस समय कानून नहीं बना। नीतीश कुमार को मैं पत्र लिखा था। मैं तो हृदय से धन्यवाद देता हूं कि नीतीश कुमार कुछ किया न किया हो, लेकिन उन्होंने शराबबंदी करके बिहार के पिछड़े, निर्धन, निर्बल, दलित, गरीब जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना का उन्होंने शुभारंभ किया, शराबबंदी किया। हाँ, टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? तोड़ने वाले कौन है? तोड़वाने वाले कौन है? पीने वाले कौन है? पहुंचाने वाले कौन है? 50% महिलाएं, 100% महिलाएं दारूबंदी के साथ हैं कि दारू बंद रहना चाहिए हर हालत में। पुरुष में भी 60% से अधिक लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं और शराबबंदी के साथ हैं। वही 25-30% लोग हैं समाज के अंदर। अब उस 25-30% में मजदूर भी है, निर्धन, निर्बल भी, गरीब भी है, पिछड़ा दलित में से भी है, और उसी में से साधन संपन्न लोग भी हैं। अंग्रेजी शराब जितनी कीमत है, उस कीमत से मुझे पता लगता है कि 2 गुना 3 गुना कीमत पर घर तक पहुंचाया जाता है। इतनी कीमती शराब कौन गरीब पिएगा? पीने वाले तो बड़े लोग होंगे ना, बड़े लोग। अब बड़े लोगों में कौन है? बड़े लोग में अफसर हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, बड़े लोगों में विधायक हैं, बड़े लोगों में मंत्री हैं, बड़े लोगों में मंत्रियों का स्टाफ है। अब उनमें से जो लोग पीते होंगे या बैठ करके आपस में पार्टी करते होंगे, तो उनको कौन पकड़ेगा?
मैं पूछना चाहता हूं ऐसे सवाल उठाने वालों से कि क्या किसी एसपी को और किसी अधिकारी को हिम्मत है कि ऐसे लोगों को पकड़ सके? तो आप भी मान रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से शराबबंदी फैला है? मैं मिली भगत नहीं कहता हूं, मिली भगत अलग चीज है और लाचारी अलग चीज है। किसी बड़े अफसर के नजदीक और किसी विधायक के और उनके स्टाफ के नजदीक, मंत्री के स्टाफ के नजदीक अफसर अगर मौन हो जाता है तो मिली भगती कहाँ है? वो उनकी व्यवस्था है। व्यवस्था किस लिए है? व्यवस्था किस लिए है? उसके पीछे लंबे चीज को खोजे। व्यवस्था इसलिए है कि सामाजिक दोष है। किसी विधायक को पकड़ ले, किसी अफसर को पकड़ ले, उनके स्टाफ को पकड़ ले किसी सर्किट हाउस में, किसी होटल में, तो उन्हीं के जाति के लोग सड़क पर जुलूस निकालेंगे, जात वाले उनके पीछे। तो जब जाति के लोग ही अपने ही जात के अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े होने लगेंगे तो समाज कैसे बदलेगा? आज हो रहा है। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बातें कही ना, कि राजनीति में वंशवाद, और दूसरा उन्होंने कहा कि अपराधियों को सम्मानित करना। अपराधी हैं, अदालत ने अपराधी कर दिया, अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया, अपराधी अदालत ने सजा दे दी, जेल काट लिया, जेल से निकल के आया, और उनके जात के लोग उनको माला पहना के हाथी पर चढ़ा के जुलूस निकालते हैं जैसे वो क्या कहते हैं, कोई बहुत बड़ा नायक हो, बहुत विजय प्राप्त करके आ रहा हो। ये सब हुआ है बिहार में। एक आखिरी सवाल है कि आप शराबबंदी के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कहना है कि इससे राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ में जहरीली शराब पीने से आम लोग, गरीब लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी मौत भी हो रही है। हतसो कौन करवा रहा है शराब? जब गुप्तेश्वर प्रसाद डीजीपी थे, अच्छा, उस समय में उनको अति गोपनीय पत्र लिखा था, मेरे पास है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को, है, और वो भी स्वीकार करेंगे, अच्छे अफसर थे। मैंने लिखा था कि यूरिया, खल्ली और गुड़ मिला करके सराया जाता है, और फिर ये गैस का सिलेंडर लेके गांव के बाहर बगीचे में चुरा के और रात में शराब चुलाया जाता है, और शराब चुलाने वाला घर में लाता है, और उनसे जो पीने वाले लोग हैं सो चुपके से उससे घर से ले जाते हैं। ऐसे जो लोग शराब बनाने वाले हैं, क्या वहाँ का वार्ड सदस्य, क्या वहाँ का पंचायत का सदस्य, क्या वहाँ का मुखिया, क्या वहाँ का सरपंच, क्या वहाँ के जो सभ्य नागरिक हैं वो नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, लेकिन डरते हैं। किस लिए? कि वो शराबी लोग 10 ही हो, 5 ही हो, 25 हो, संख्या उनकी भले कम है, लेकिन वो दंड है, उत्पाती हैं, उदंड है, उत्पाती हैं। जैसे अभी देश में कई आंदोलन चल रहा है, थोड़े थोड़े से गिरोह बना करके लोग उत्पात मचाने लगते हैं, और उन उत्पातियों पर अगर कोई कार्रवाई की जाए तो फिर उनके कुटुंब, रिश्तेदार, जात बिरादर के लोग उनके सहयोगी बन जाते हैं। ये जो जड़ में है उसको कौन नाश करेगा? जब तक ये जाति आधारित राजनीति रहेगी, तब तक जाति के आधार पर नेता चुने जाएंगे। जब तक जाति के आधार पर नेताओं को, चाहे अयोग्य हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे अपराधी हो, चाहे वो चरित्रहीन हो, उनको सम्मानित करते रहेगा समाज, तब तक इस समाज के शरीर में ऐसे कोड होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है, मैं युवा वर्गों से बार बार कहते रहता हूं, आज भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उठो, जागो, क्रांति करो। अपने ही समाज के जो लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए दुश्मन हैं, उन लोगों के विरुद्ध पहले क्रांति करो और नए बिहार का निर्माण करो। नीतीश कुमार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार बदलना चाहता है। बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग लगे हुए हैं बिहार के बदलने में, लेकिन जो लोग राजनीतिक घृणा से, प्रतिशोध से, प्रतिस्पर्धा से, राजनीतिक बैर, ईर्षा, द्वेष से पीड़ित हैं, वो लोग रात दिन मुर्गी के जैसे छटपटाते रहते हैं कि जैसे तैसे, जैसे तैसे, कैसे सत्ता हाथ में लग जाए। उनको जैसे सत्ता के लिए इतनी व्याकुल है कि उनको हमेशा सत्ता की मिर्गी है सर पर चढ़ा हुआ।
जिनको ऐसे सत्ता की मिर्गी सर पर चढ़ा हुआ है, उनके लिए समाज है, समाज इलाज करे। बस मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हुकुमदेव नारायण। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।